रोमियोस का 14 अध्याय, वो भी 20 से 23 तक। रोमन्स चैप्टर 14। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़ना। 14 अध्याय 20 से 23। सब कुछ शुद्ध हो तो, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए और न कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है जी अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, जी। परंतु जो संदेह करके खाता है, परंतु जो संदेह करके खाते हैं वो दंड के योग्य दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता। विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं खाता वो पाप है। हालेलुया। देखो, खाने पीने के बारे में भी यहाँ लिखा है, परम दादा से हम चिकन नहीं खा रहे, चिकन खाने से हमको ये हो जाएगा मटन खाने से ये हो जाएगा। कोई कोई बोलते हैं आलू नहीं खाना, आलू खाने से घुटने में दर्द हो जाएगा। कोई कोई बैंगन नहीं खाना, बैंगन खाने से खुजली होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह खुजली और घुटने दर्द के लिए बैंगन और आलू बनाया है? बताइएगा, बताइएगा। नहीं। क्या लिखा है वचन में? 23 में पढ़िएगा। परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता वो दंड के योग्य ठहरेगा, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता। क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता है। और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। और जो कुछ विश्वास से नहीं होता है वो पाप है। मैं एक जगह में बैठा था, हम दोनों खाना खा रहे थे। एक दिन हम लोग नौकरी कर रहे थे, वो टाइम पे नया नया विश्वासी था मैं। जो बैंगन आलू के बारे में मैं जो बताया, वो भी उसका घर का सब्जी और चावल लाया, मैं भी मेरे घर से मिल गया। लेकिन मेरा घर का जो सब्जी उस दिन था आलू और बैंगन और टमाटर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, आलू बैंगन टमाटर मैं बहुत पसंद करता हूं। तो भाई को जो उसका पत्नी दिया था वो बॉक्स खोला, मैं भी बॉक्स खोला, तो मैं बोला कि भाई ये ले तू खा ले। तो उन्हें जैसे ही देखा, नहीं ब्रदर मैं इसमें बैंगन आलू में नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने साफ साफ मुझे कह दिया, क्योंकि मुझे घुटने का दर्द और एलर्जी है, मुझे खुजली होता है। जैसे ही मैं खाऊंगा ना खुजली होता है, दर्द होता है। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। बाइबल में लिखा है क्या? तू तो विश्वास है, बाइबल में लिखा है क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह आलू और बैंगन बना इसलिए कि खाने के बाद आपको खुजली और दर्द हो? नहीं। तो कैसा तू विश्वास करता? चल आज हम दोनों हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे और तेरे जो दिमाग में और जो हृदय में जो संदेह है तो दूर कर, हम प्रार्थना करेंगे। हम दोनों हाथ पकड़ के प्रार्थना किए और वो सब्जी को भी प्रार्थना किए, तरकारी को। उसको मैं मेरा डब्बा का पूरा उसको दे ही दे दिया, उसका पूरा मैं ले ही ले लिया। मेरा डब्बा का पूरा सब्जी उसको दे दिया, उसका डब्बा छीन ही ले लिया मैं। उसको आज खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, तो उस डाउट मत कर, तू खाई ले। तू उसको खिला दिया, अभी तक उसको कुछ होता ही नहीं। हालेलुया। उससे पहले उसको खुजली हो रहा था, घुटने में दर्द हो रहा था। मैंने उसको वचन से बोला कि देख यहाँ लिखा है, तू डाउट मत कर। तो विश्वास किया और उस दिन से आज तक वो खाते जाता वो। हालेलुया। तो जो हम खाते पीते, कभी भी कुछ चीजों को डाउट नहीं करना है। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर तो कभी क्या बोलते, दारू पे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। दारू कौन बनाया? इंसान बनाया। कोई कोई बीमारी को बोलते हैं डॉक्टर कि आप थोड़ा दारू भी पी लो तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। क्या सेहत अच्छा रहेगा? वो पूरा खराबी हो जाएगा एक दिन। हालेलुया। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं दुनिया में जो दारू भी पिलाते हैं और क्या क्या खिला भी देते हैं। तो इसलिए यह लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता। और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। देखो, अगर आप विश्वास से नहीं खा रहे हो तो वो भी एक पाप है, क्योंकि आप उसको संदेह कर रहे हैं।
तो जो जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं बाइबल में लिखा ही, लोग भी संदेह कर रहे हैं और वचन में भी लिखा है। चलो और एक वचन हम देखेंगे, मत्तीयुस का 21 अध्याय 18 से 21 तक। मत्तीयुस का 21 अध्याय 18 से 21 तक। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेले को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इससे अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ भी मांग रहे हो वही होगा। देखो यहाँ पे आखिरी में लिखा है 22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज तो एक बार ऐसा प्रार्थना करते हैं आंख बंद करके, और हमारा जो प्रार्थना का विश्वास है अलग जगह में जाते रहता है। ऐसा प्रार्थना करने से क्या होगा? हम आंख बंद करके यहाँ प्रार्थना करते रहते हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कोई रील आ रहा होगा, कोई सास बहू का सीरियल आ रहा होगा, मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाके बिरयानी खा रहा हूँ, मैं पकौड़ा बना रहा हूँ, मैं अच्छा चिकन बना रहा हूँ। प्रार्थना में ये सब कुछ दिखाई देगा तो कहां से होगा? बताइएगा, है कि नहीं? मैं जब नया में प्रार्थना कर रहा था मुझे भी वही हो रहा था। जब वचन पढ़ने लगा ऐसा प्रार्थना नहीं करना है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मैं बाइक में जा रहा हूं, किसी जगह में रुक के मैं कपड़ा शॉपिंग कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करते थे, मैं वो देख रहा हूं, मेरा प्रभु ये हटा दे, हे यीशु मसीह ये हटा दे, मुझे अच्छा वाली प्रार्थना सिखा दे। अगर हम ऐसा प्रार्थना करेंगे क्या मिलेगा? हम प्रार्थना कर रहे एक चीजों के लिए और हमारा ध्यान मन जो है एक चीजों में है। या प्रार्थना कर रहे हो कमरे में, पत्नी वहां पे चिकन पका रही है और खुशबू आ रहा है, ध्यान उधर ही गया। आज ऐसा प्रार्थना करने से क्या मिलेगा? है कि नहीं? कुछ नहीं होने वाला। या गेस्ट कोई आए, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको मिलने के लिए जल्द से जल्द प्रार्थना करके उसको मिलने के लिए जाएंगे आप। कहाँ होगा? नहीं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका मन ध्यान लगा के जिस चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उसी चीजों में ध्यान देकर प्रार्थना करना है, तभी आपका जीवन में सक्सेस होगा। हालेलुया। चलो आखिरी वचन हम देखेंगे और हम समाप्त करेंगे। एक्ट 11 चैप्टर वर्सेस 12 to 18, प्रेरित उसका 11 अध्याय 12 से 18 तक। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उसे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 12 में, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो
लिए और हम उस मनुष्य उस मनुष्य के घर गए। घर गए। देखो ये सेकंड लाइन में क्या लिखा है, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। जब आप आत्मा से कुछ कर रहे हो, मांग रहे हो, तो आपको संदेह नहीं रहना है। हालेलुया। पतरस को कहा गया कि ये लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे और उद्धार पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर आज तक वही संदेह, डाउट्स अगर अपना दिलो दिमाग में है, तो इस वचन से आज निकाल के फेंकना है। जब तक कि आपका संदेह आपका दिलो दिमाग में से नहीं फेंकोगे, तब तक आपका जीवन में आशीष नहीं मिलने वाला। आप चाहे 1000 साल प्रार्थना करो, सालों साल प्रार्थना करो, चाहे आप जो कुछ मांगते रहो, सक्सेस नहीं होने वाला। क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, तो कभी भी नहीं मिलने वाला आपको। तो आज जो वचन हम पढ़े, तो आज एक वादा करते हैं कि आज से कोई भी अपना जीवन में जो हम मांगते हैं, संदेह नहीं करना है। चाहे आपका नौकरी, चाहे आपका बिजनेस, चाहे आपका कारोबार, चाहे आपका दुकान, चाहे आपका सेवकाई, चाहे आपका आत्मिक का जीवन, जो कुछ भी ले लो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज से अपना सोच में, अपना हृदय में संदेह नहीं रहना। आज से ऐसा प्रार्थना करना, अपना मुंह से भी नहीं बोलना मैं इतना दिन तक प्रार्थना करते आ रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है करके अपना मुंह से भी नहीं बोलना, अपना सोच में भी कभी नहीं सोचना। आइए इस वचन से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, जो हमको इस वचन से आज संदेह के बारे में प्रभु ने हमको सिखाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अगर कोई आज तक प्रार्थना करते आ रहे हैं, अभी तक शादी नहीं हो पा रहा है, औलाद नहीं हो पा रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, या आगे कारोबार नहीं हो पा रहा है, या पढ़ाई जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे, जो हमारे सोच में और हृदय में जो संदेह है, उसको आज हम खत्म करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे और प्रभु का वचन अपने हृदय में, सोच में रखेंगे और आज से अच्छा से हम बढ़ेंगे। आइए अपना आंख बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर सा वचन के लिए। पिता मेरे, हमारे जीवन में आज तक जो हम आपको पाए, आपका नाम को जाने और वचन पढ़े, सुने, दर्शन में, सपनों में आप बात किए भी, वो ही संदेह हो के जिए। लेकिन आज आपने वचनों से बात की है पिता, हमारा जीवन में आज से कोई भी संदेह ना रहे। पिता मेरे, दया कीजिएगा, अनुग्रह कीजिएगा, ताकि हम आपके नाम पर जो जीते हैं, चलते हैं, जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, जल्द से जल्द हम आशीष से पाए। पिता मेरे, यहाँ पे और ऑनलाइन में जितने भी लोग प्रार्थना करें हमारे साथ, कोई पढ़ाई में फेल हो गया है, फिर से वो एग्जाम लिखा है, पिता उसका दिलो दिमाग में जो डाउट है तो दूर कर दे, और पिता उसको ब्लेस कर, ताकि उसको अच्छा मार्क आए। मेरे पिता, जो लोग बिजनेस कर रहे, कारोबार कर रहे, दुकान चला रहे, गिर गया है क्योंकि प्रार्थना करते करते थक गए और पिता विश्वास तुझ पर नहीं किए, डाउट किए। पिता उन लोगों का डाउट जो है तू दूर कर और इस वचनों से उन लोगों को आशीष दे, ताकि उन लोगों का बिजनेस, कारोबार, दुकान आगे बढ़ते जाए। जो लोग आज प्रार्थना करते करते विवाह के लिए देरी हो गया है, आज प्रार्थना भी बंद कर दिए डाउट करके, पिता इस वचनों से उन लोगों को आशीष दे और एक अच्छा जीवन साथी उन लोगों का जीवन में दे। मेरे पिता, बहुत सारे लोग शादी होने के बाद बच्चे का तलाश में प्रार्थना करते करते थक गए, क्योंकि लेट होने से, देरी होने से पिता संदेह किए जो उन लोगों को नहीं मिला। इस वचनों से उन लोग का संदेह को दूर कर और एक अच्छा औलाद दे यीशु के नाम से, एक औलाद दे यीशु के नाम से। घर के लिए प्रार्थना कर करके थक गए और पिता संदेह किए देरी होने से, लेकिन आज तूने इस वचनों से बात किया पिता, उस संदेह को दूर कर और एक अच्छा घर ब्लेस कर यीशु के नाम से। कर्जे हो गए हैं, प्रार्थना कर करके थक गए हैं और संदेह किए
और पिता आज तक उन लोगों को कर्जे से मुक्त नहीं हुआ। पिता मेरे इस वचनों से उन लोगों को आशीष दे और मुक्ति दे दे उन लोगों को कर्जे से। और पिता तेरे नाम में गवाही दे मेरे पिता, बहुत सारे परिवार और विश्वासी ऐसा कर्जे में डूबे हुए हैं, दुखी हो रहा पिता, अपना दिलो दिमाग को एक बांध के हुए पिता जो जी रहे हैं, कब मैं छुटकारा पाऊं, कब मैं छुटकारा पाऊं। आज इस वचनों से उन लोगों को छुटकारा दे मेरे पिता। पिता मेरे उस कर्जे से छुटकारा दे, संदेह का जीवन से तो दूर कर मेरे पिता। पिता मेरे पढ़ाई जीवन में, जमीन केस में, घर केस में, पुलिस केस में जो लोग फंस गए हैं, आज भी पिता बेल नहीं मिल रहा है, प्रार्थना कर करके थक गए मेरे पिता, संदेह होने का कारण कुछ नहीं मिला। पिता तू दूर कर उस संदेह का जीवन को, और इस वचनों से उन लोगों से आशीष दे, हर चीजों में छुटकारा दे यीशु के नाम से, छुटकारा दे यीशु के नाम से। जिस